ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है किसी भी बीपीएससी, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग करेंगे, प्राचीन भारत, और इसमें हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के विभिन्न अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को। सो हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? ये 1826 का बात किया जा रहा है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में पूछा गया था। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सारे के सारे किसी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही हैं, तो आप इसको एक रिवीजन वीडियो के तौर पे देखिएगा। 1826 में हड़प्पा के बारे में बात हो रहा है। हम लोग जानते हैं हड़प्पा हमारा सबसे पुराना सभ्यता है। इसके बारे में उल्लेख कौन कर रहे हैं? चार्ल्स मिशन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, या जॉन मार्शल है? लास्ट बीपीएससी मीन्स बहुत पुराना ये क्वेश्चन नहीं है, रिसेंट में ही पूछा गया है, तो आपको एक ट्रेंड का भी अंदाज़ा चलते रहेगा इससे। 1826 में जो हड़प्पा के बारे में उल्लेख किया था वो करने वाले कौन थे? एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन आपके पास है और इसमें से आपको उत्तर देने हैं। लगभग अच्छा खासा समय आपको उत्तर चुनने के लिए भी मिल रहा है। जिसका उत्तर आप जानते हो उसे ज़रूर टिक कीजिएगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा के संबंध में जो उल्लेख करने वाले थे, चार्ल्स मिशन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा के संबंध में। सबसे पहले देखिए, एक तो अलेक्जेंडर कनिंघम को लेकर के लोग वो रहते हैं कि इन्होंने भारत के पहले पुरातत्ववेद होंगे। नहीं, ये इनका काम 1920 के बाद शुरू होता है। चार्ल्स मिशन ने 1826 में ये उल्लेख किया था कि हड़प्पा नाम की कोई सभ्यता होगी। यहाँ हड़प्पा के संबंध में उल्लेख किया था, तो ये याद रखिएगा आप। मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी साथ साथ में आपके चर्चा करते चलूँगा, जैसे कि आपको अगला ये जो क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? बीपीएससी टीआरई का प्रश्न है। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, रोपड़, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कालीबंगन। कालीबंगन को काली चूड़ियों, कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ी होता है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और ये एक इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट्स है। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिलता है। तो कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है, बहुत इम्पोर्टेंट साइट्स है। प्रायः हमारे एग्जाम में हड़प्पा से या फिर आपको इन सब तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं ना पुराने भारत से, वो आपको कई बार नदी वगैरह भी पूछ देते हैं। तो कालीबंगा जो है वो भोगवा नदी के तट पे है। और इन सब तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें जनरली प्राचीन भारत के आप जब वैदिक एरा के पहले के क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादातर साक्ष्य के बारे में ही बात करता है। किस मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया? बहुत आसान प्रश्न है ये। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, एक से अधिक, कोई नहीं, ये बताना है। जस्टिन है, सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित करता है। बीपीएससी टीआरई का प्रश्न है ये, और सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। आपको चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड 2-3 जानकारी और रखना है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। इन्हें वृषल जाति से भी संबंधित बताया गया है। इन्हें छोटी जाति से संबंधित बताया गया है। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो अपने शासन के कौन से वर्ष में अशोक बोध गया की यात्रा करते हैं? 9वें, 10वें, 11वें, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अशोक का जब बात आएगा ना, तो किस शिलालेख में उन्होंने क्या लिखा है, किस वर्ष उन्होंने क्या काम किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अशोक ने बोध गया की जो यात्रा की थी वो 10वें वर्ष में की थी। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 20वें वर्ष क्यों महत्वपूर्ण रहा है अशोक के लिए।
साथ ही साथ आप शिलालेख जो अशोक के हैं वो तो जरूर ही कर लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन ही देख लीजिए। किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? भाब्रू, जौगर, मस्की, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो अशोक जो है वो भाब्रू अभिलेख में इस बात की चर्चा मिलती है कि अशोक का त्रिरत्न में विश्वास है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में वार्ता क्या था? पीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है ये। मौर्य काल में वार्ता क्या होता था? अधिकारी भ्रमण, पशुपालन, कृषि कार्य, डी और ई जो ऑप्शन होता है सिमिलर वही है। तो मौर्य काल के परिप्रेक्ष्य में जो वार्ता शब्द की चर्चा की गई है, मौर्य काल में जो वार्ता होता था वो आपको, अच्छा मौर्य काल से मैं और 2-3 बात आपको बता दूं। मौर्य काल में आपको जनरली वर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वार्ता जो होते थे वो आय व्यय का रेखा जोखा रखने वाले होते थे, वो तीनों से ही ऊपर का, तो एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, रूपा जीवा क्या था? तो ये व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन, कृषि, दास प्रथा, तो इनमें से कुछ भी नहीं था, क्योंकि रूपा जीवा वो लोग था जो लोग अपने सौंदर्य के ऊपर जीते थे या देह व्यवसाय वेश्यावृत्ति करते थे, उनको कहा जाता था। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं? 7, 8 या 9? ये आपके अगला प्रश्न है। तो कौटिल्य ने कुल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य से एक और बात याद आता है, सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था। अगर आप जानते हैं तो बताइएगा, उस सिद्धांत में कौन कौन से अंग राजा के अंग के रूप में किसको किसको दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? भू राजस्व, धर्म, न्याय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? मैंने पहले भी चर्चा किया है, एनिशिएंट हिस्ट्री में जो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार उसका अर्थ ही अलग निकलता है। जैसे संग्रहण का अर्थ न्याय है और इस पर जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? अवंती, भंडी, सिंहनाद। तो हर्ष जो थे, इनके जो प्रधान सचिव थे इनके दरबार में, अवंती, भंडी और सिंहनाद में भंडी हर्ष के प्रधान सचिव थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बीपीएससी टीआरई का ही प्रश्न अभी हम लोग देख रहे हैं। आगे चल के हम लोग अन्य भी जो एग्जाम्स हुए हैं उनको भी देखेंगे। उद्देश्य बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करना है। हम लोग इसमें एक मोड भी देख ले रहे हैं और प्रश्न कुछ रिवीजन भी कर ले रहे हैं। किस चोल शासक ने सबसे पहले द्रविड़ प्रदेश को संपूर्ण रूप से जीता था? राजराज, विजयालय या प्रांतक प्रथम? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चोल शासक थे जिन्होंने पूरे द्रविड़ प्रदेश को जीता था और ये करने वाले शासक थे राज प्रथम जी। राज प्रथम तो आपको पढ़ना ही है। चोल शासन ना 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक मंदिर और दूसरा अपना जो स्थानीय शासन था, ये ध्यान रखिएगा। किस चोल शासक के सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो ये राज प्रथम थे। अगला प्रश्न है, किस जानवर का सिंधु घाटी सभ्यता को ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। किस जानवर के बारे में? बैल, घोड़ा, हाथी? सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। ये बीपीएससी ने भी अपने प्रीलिम्स में पूछा हुआ था, किसका नहीं पता, मतलब घोड़े से ही संबंधित एक प्रश्न था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि घोड़े की अस्थि कहाँ से मिली है, तो ये सुरकोटदा से मिली है। अब इसमें थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिसाइज टाइप का आता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, तो फिर घोड़े का अस्थि कैसे आ रहा है? अस्थि पंजर मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? सील, शहरी नियोजन, आभूषण? शहरी नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की जो विशिष्ट विशेषता कही जाएगी, हालांकि ये सब चीज़ वहाँ पाए जाते थे, लेकिन विशिष्ट की बात हो रही है तो वो शहरी नियोजन है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैला हुआ था? सिंधु,
अफगानिस्तान, गुजरात। मीन्स मैंने अपोजिट पढ़ दिया, गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों जगह पे पाया गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी। हड़प्पा सभ्यता